राम इज गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग इसमें क्रिया है, इसमें जाने की क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया समझ में आती है। अच्छा, कुछ और वर्बल एग्जाम्पल लेते हैं। ही फील सैड, ही इज हैप्पी। तो अब ही फील सैड, वो दुखी महसूस कर, कोई दुखी इंसान है, तो उसमें क्या आपको कोई क्रिया नजर आती है? ही इज हैप्पी, वो खुश है, तो वो खुश तो है, मगर क्या उसमें कोई एक्शन नजर आ रहा है? तो ये जितने वर्बल्स एग्जाम्पल्स लिए हमने, तो इसमें एक्शन नहीं नजर नहीं आ रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अगर आप 6th-7th क्लास की CBSE को बुक के देखें, तो 6th या 7th स्टैंडर्ड की बुक को देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो मान लीजिए हाँ ये सही है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो खाली एक्शन को नहीं शो करते, कुछ स्टेटिव वर्ड्स भी होते हैं। ये नया वर्ड कहाँ से, स्टेटिव वर्ड्स अभी समझाएंगे। तो पहले समझिए कि कुछ वर्ब्स क्या होंगे, एक्शन को शो करेंगे, कुछ क्या करेंगे, स्टेट को शो करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। समझ रहे हैं बातें? ये नियम कभी कभी लागू होता है, लेकिन कभी कभी स्टेट वर्ड्स जो होंगे उनमें तो लागू नहीं होता। तो चलिए वर्ब की जो वर्ब क्या है, समझ रहे हैं, जिससे किसी कार्य का करना और होना भी पाया जाए, वो हमारे वर्ब होते हैं। समझ रहे हैं? तो अब हम जानेंगे कि ये जो हमारे होते हैं कि राम फील सैड, राम तो दुखी महसूस हो रहा है, लेकिन इसमें एक्शन कहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन वर्ब है, तो क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसमें कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। और उसमें राम इज गोइंग टू स्कूल, वो भी क्रिया है, लेकिन उसमें नज़र एक्शन आ रहा है। तो ये वर्ब के ही पार्ट्स हैं। तो इसके पहले वाले भी हमने बताया था कि इसके कोई टाइप्स वाइप्स नहीं बनाए गए, बस इनकी हमको ढेर सारे जो वर्ब हैं उनकी सहूलियत के कारण बनाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले ये अंतर जान लेते हैं कि ये एक्शन नज़र तो आ रहा है कुछ में, लेकिन कुछ में स्टेट नज़र आ रहा है। समझ रहे हैं? तो अब आइए हम सबसे पहले बोर्ड पे समझ। नमस्कार साथियों, मैं सरस बिंद आप सभी का अपने इस सरस स्टडी क्लासेस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि इसके पहले वाले पार्ट में हमने वर्ड की डेफिनेशन तथा उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम समझा था। तो आज भी हम उसके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए हैं। तो कृपया वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर स्किप कर देंगे तो वीडियो बाद में समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया। ठीक, तो चलिए अब जानते हैं कि वर्ब के बारे में, वर्ब का मेन मुद्दा क्या होता है, वर्ब का मेन काम क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं, आखिर वर्ब शो क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वर्ब कभी कभी एक्शन शो करेगा, तो कभी कभी स्टेट भी शो करेगा। ठीक, तो आप वर्ब को एक्शन कह देने से वर्ब की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। चलिए देखिए, अब देखिए वर्ब क्या है। वर्ब मीन्स, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। ठीक, तो वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, और ये क्या हो गए, स्टेट वर्ड्स होते हैं। अब देखिए कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन होती है, कहीं कहीं बच्चे ये पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ही पूछ लिया कि व्हाट इज डायनेमिक वर्ड्स। तो क्या डायनेमिक वर्ड्स को आप सुनने से ये नई वर्ड्स कहाँ से आ गई, तो डायनेमिक वर्ड्स को ही मैंने क्या लिख दिया, एक्शन वर्ड को ही क्या बोलते हैं, डायनेमिक वर्ड्स बोलते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, और स्टेट वर्ड्स को क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ड्स। तो ये जहाँ वर्ड्स लिखे रहेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। समझ रहे हैं? तो ये हो गई बात आपकी। तो अब ये एक्शन वर्ड और स्टेटिव वर्ड्स में क्या है, मतलब आप समझते हैं। जैसे ये क्या करेगा, फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस। एक्शन वर्ड क्या होते हैं, ये खाली फिजिकल एक्टिविटी और इसके प्रोसेस को खाली शो करेगा। समझ रहे हैं? और ये सिचुएशन, खाली स्थिति को प्रकट करेगा। इसमें नॉन एक्शन, मतलब इसमें कोई एक्शन नज़र नहीं आएगा, और इसमें एक्शन आपका नज़र आएगा। अभी और इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल क्या है, गो एक वर्ब है, तो गो जाना, एक इसमें क्रिया हो रही है कि नहीं, जाने की क्रिया हो रही है। ठीक, तो आई गो टू स्कूल, इसमें क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है कि नहीं, तो इसमें वर्ब क्या है, गो है, तो इसमें जाने की क्रिया हो रही है, तो ये क्या हुआ, हमारा एक्शन वर्ब हुआ। ही कुक्स फूड, कुक्स इसमें क्या है, खाना पकाने का काम हो रहा है, एक्शन नज़र आ रहा है कि नहीं, तो वो क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। अब देखिए इसमें राघव हैव 3 पेन, ये हैव क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब है, इसमें तो कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? और ये वर्ब जो होती है, कभी आप सोचेंगे करे सर ये तो हैज है वाली, वो ये वर्ब है, ये इसके बारे में जब
हैज हैव हैड की जो वर्ड्स फॉर्म होती हैं ये अलग होती है। इसे आप समझिएगा, थोड़ा सा अभी अगले पार्ट में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये आप इतना समझिए कि ये हैव जो है ये क्या सिचुएशन को प्रकट कर रहा है, मतलब ये आपकी एक्शन इसमें कोई नज़र आ रहा है कि आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन हैं, तो क्या आपको इसमें तो कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। और ये सीम्स, अमित सीम्स हैप्पी, अमित कैसा खुश प्रतीत हो रहा है, अच्छा खुश प्रतीत हो रहा है। तो आप ये बोलते हैं कि जैसे जब कोई चीज़ रहा है रही है लास्ट में आता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगा रहता है, ये बातें आती है। तो ये उसमें नहीं होगा, अभी हम बताएंगे क्या प्रोसेस होता है। मैंने थंबनेल पे भी लगा रखा है कि ये ऐसा नहीं होता है, ठीक, अभी बताएंगे उसके बारे में। आई लाइक मैंगोज, अब इसमें क्या है, लाइक पसंद करना, मुझे आम पसंद है। तो ये क्या हुआ, आपको नॉन एक्शन है, मतलब इसमें आपकी खाली सिचुएशन को शो कर रहा है, आप इसमें कोई वो एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गए, स्टेट वर्ड्स, मतलब स्टेट वर्ड्स हो गए। अब इनके बारे में जानते हैं कि एक्शन वर्ड क्या होंगे। अब जैसे देखिए, कैन बी यूज इन आईएनजी फॉर्म, आप इसे आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं, किसी वर्ड को। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला एग्जांपल लीजिए, आई गो टू स्कूल, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक, इसे ऐसे लिखते हैं। ये क्या है, दूसरा वाला है हमारा, ही इज कुकिंग फूड, ठीक। तो ये कुक्स में आप आईएनजी लगा सकते हैं, गो में आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है। और ये कैन नॉट बी यूज इन आईएनजी फॉर्म, तो आप इसे जो स्टेटिव वर्ड्स होंगे, स्टेट वर्ड्स होंगे, आप इसे आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। कहीं कहीं होता भी है तो वो उसका अलग हो जाएगा, मीन्स मतलब वो अलग हो जाएंगे, कहीं कहीं होता भी है लेकिन वो अलग होते हैं। लेकिन स्टेटिव वर्ड्स जब आप पढ़ेंगे तो मतलब इसमें आप समझिएगा होता नहीं है। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे राघव हैविंग 3 पेन्स, तो अगर ऐसा लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यही इसे हम लिखेंगे, अमित सीमिंग हैप्पी, तो ये क्या आपका सही रहेगा, गलत काट दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो नॉन एक्शन वर्ड स्टेटिव वर्ड्स होते हैं तो उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं यूज किया जाता है। तो ये तो बातें हुई। अच्छा, अगर आप कहीं किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं कि तुम अच्छी दिख रही हो, तुम सुंदर दिख रही हो, तो आप इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे तो यू, इसका इंग्लिश आप लिखेंगे यू लुक ब्यूटीफुल, समझ रहे हैं। तो आप वहाँ पे ये मत लिखिए, बोलिएगा कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे वो सेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या, तो ब्यूटीफुल मतलब ये लुक क्या है, तो उसमें कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या वो खाली आपको नॉन एक्शन है, उसमें कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, स्टेटिव होते हैं। तो आप वहाँ पे लुकिंग ब्यूटीफुल नहीं लगाएंगे, बस यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये आपके वर्ब के कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको इसमें भी थोड़ा सा कहीं भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं आंसर दे दूंगा, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करके अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।